हेलो स्टूडेंट्स, टेंस क्या हमारा चल रहा है टॉपिक। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट भी कहा जाता है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके से सेंटेंस इसके बनते हैं, किस तरीके से सेंटेंस की इसकी प्रक्रिया फॉर्मेट होता है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य हमेशा सब्जेक्ट पहले आता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। WOWS का मतलब अदर वर्ड्स। अब फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट आता है। डिड डू का सेकंड फॉर्म है ये डिड, तो डू नॉट का प्रयोग होगा साथ साथ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। अब आता है हमारा तीसरे नंबर पर यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो आंसर टाइप जिनमें यस और नो कहकर ही आंसर दिए जाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, चूंकि हेडेड है इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसे आगे रखा जाता है। फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखें, इससे ही पहचान होती है हमारा कौन से प्रकार का सेंटेंस है। फिर आता है चौथे नंबर पर WH हाउ टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जिनमें आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कहलाते हैं ये, जिसमें क्वेश्चन वर्ड WH से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड बनते हैं, WH हाउ से भी बनते हैं, तो ये दोनों पहले आते हैं। उसके बाद में फिर डिड का प्रयोग होता है, डिड का इनके बाद तुरंत होता है डिड का प्रयोग। फिर सब्जेक्ट आता है और यदि इसमें नॉट आ जाता है तो चौथे स्थान पर नॉट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग होता है। बाकी सारे सेंटेंसों में थर्ड स्थान होता है नॉट का, और इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाने के कारण इसमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, यानी चौथा स्थान फोर्थ प्लेस होता है उसका। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं और फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। और इस प्रकार ये फॉर्मेट हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट का। अब हम आगे कल नया बताएंगे। नमस्कार।